How are you? Are you fine? Today we are going to read a chapter from our NCERT English book, The First Flight. The name of the chapter is His First Flight. This chapter is about a seagull and his first flight. Let us start. Since the earliest times, आरंभिक समय से ही humans have dreamt of conquering the skies. मनुष्य ने आसमानों को जीतने का स्वप्न देखा है. Here are two stories about flying. यहाँ पर उड़ान के बारे में दो कहानियाँ दी गई हैं. A young seagull is afraid to fly. एक नौजवान सीगल पक्षी उड़ने से डरता है. How does he conquer his fear? कैसे वो अपने डर को जीतता है. conquer means जीतना. The young seagull was alone on his ledge. नौजवान सीगल पक्षी अपने ताक होता है बाहर को निकला हुआ हिस्सा, तो अपने ताक पर जो चट्टान से बाहर को निकला हुआ हिस्सा था उस पर बैठा हुआ था और अकेला था. His two brothers and his sister had already flown away the day before. उसके दो भाई और बहन एक दिन पहले ही वहाँ से उड़कर चला गए थे. He had been afraid to fly with them. उसको उनके साथ उड़ने से डर लगता था. Somehow when he had taken a little run forward to the brink of the ledge, किसी तरह से जब उसने थोड़ा सा आगे बढ़कर उस ताक के किनारे तक जब वो गया, and attempted to flap his wings, और उसने अपने पंखों को फड़फड़ाने की कोशिश की. He became afraid. तो उसको डर लगने लगा. The great expanse of sea stretched down beneath. उसके नीचे एक बहुत ही बड़ा विस्तार समुद्र का फैला हुआ था. And it was such a long way down. और नीचे बहुत ज़्यादा रास्ता बहुत लंबा था. माइल्स डाउन, मीलों लंबा था नीचे को. He felt certain, उसको विश्वास हो गया, that his wings would never support him, कि उसके पंख उसको सहारा नहीं देंगे. So he bent his head, इसलिए उसने अपना सिर झुकाया, and ran away back to the little hole, और वो दौड़कर वापस पीछे अपने उस छोटे से छेद में चला गया. Under the ledge, जो कि उस ताक के नीचे था. Where he slept at night, जहाँ पर वो रात को सोता था. Even when each of his brothers and his little sister, यहाँ तक कि उसके भाइयों और उसकी छोटी बहन में से हर एक, whose wings were shorter than his own, जिनके पंख उसके अपने पंखों से छोटे थे. ran to the brink, वो दौड़कर किनारे तक गए. फ्लैप्ड देयर विंग्स, उनने अपने पंख फड़फड़ाए. एंड फ्ल्यू अवे, और उड़कर वहाँ से चले गए. ही फेल टू मस्टर ऑफ कॉरेज टू टेक दैट प्लंज, मगर वो नीचे गोता लगाने के लिए साहस नहीं जुटा पाया. विच अपीयर टू हिम सो डेस्परेट, जो कि उसको बहुत मुश्किल लगता था. His father and mother had come around him. उसके माता पिता उसके आसपास आते थे. Calling to him shrilly, और उसको जोर जोर से चीख कर बुलाते थे. Upbraiding him, उसको डांटते थे. upbraid होता है डांटना. Threatening, उसको धमकाते थे. To let him starve on his legs, कि वो उसको starve होता है भूखे मरने देना. On his legs, कि उसको उसकी ताक पर ही भूखे मरने देने के लिए उसको छोड़ देंगे. Unless he flew away, अगर वो उड़कर वहाँ से नहीं गया तो. But for the life of him, मगर अपने जीवन के लिए, he could not move, वो वहाँ से नहीं हिल सका. That was 24 hours ago, ये बात 24 घंटे पहले हुई थी. Since then nobody had come near him, तब से 24 घंटे पहले ये चीज़ हुई थी. उसके बाद उसके पास कोई नहीं आया था. The day before, उस दिन पहले, एक दिन पहले. ऑल डे लॉन्ग, सारा दिन भर. ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स, वो अपने माता पिता को देखता रहा था. फ्लाइंग अबाउट विद हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर, जो कि उसके भाइयों और उसकी बहन के साथ आसपास उड़ रहे थे. परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, और उसके माता पिता उसके भाइयों और उसकी बहन को उड़ान की
कला में निपुण बना रहे थे। परफेक्ट होता है निपुण बनाना। टीचिंग देम हाउ टू स्किम द वीव्स, और उसके माता पिता बच्चों को बता रहे थे कि किस तरह से लहरों को स्किम काटना है। एंड हाउ टू डाई फॉर फिश, और किस तरह से मछली के लिए गोता लगाना है। ही हैड इन फैक्ट सीन हिज ओल्डर ब्रदर, उसने वास्तव में उसने सीन हिज ओल्डर ब्रदर, अपने बड़े भाई को देखा था। कैच हिज फर्स्ट हैरिंग, अपनी पहली हैरिंग मछली को पकड़ते हुए उसने अपने भाई को देखा था। हैरिंग एक तरह की मछली होती है। एंड डिवोर इट, और उसको डिवोर मीन्स ईट, उसको खाते हुए देखा था। स्टैंडिंग ऑन अ रॉक, एक चट्टान पर खड़े होकर। वाइल हिज पेरेंट्स सर्कल्ड अराउंड, जबकि उसके माता पिता उसके चारों ओर चक्कर लगाते थे। रेजिंग अ प्राउड कैकल, और जोर जोर से गर्व के साथ वो कै करते रहते थे। एंड ऑल द मॉर्निंग, और सारी सुबह, द होल फैमिली हैड वॉकड अबाउट ऑन द बिग प्लेच्यू, सारी सुबह उनका सारा परिवार उस बड़े पठार के ऊपर इधर उधर चलता फिरता रहा था। मिड वे डाउन द अपोजिट क्लिफ, और दूसरी चट्टान के आधे तक नीचे वो जाते। टॉन्टिंग हिम विद हिज कवर्डाइस, और उसको उसकी डरपोकपन के लिए, कवर्डाइस मीन्स डरपोकपन, और उसके डर के लिए उसको तरह तरह के वो ताने मारते थे जब दूसरी चट्टान के आधे तक वो नीचे जाते। द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई, अब सूर्य जो है आसमान में ऊपर चढ़ रहा था। ब्लेजिंग ऑन हिज लेग्स, और उसके ताक पर चमक रहा था। दैट फेस्ड द साउथ, और वो ताक दक्षिण दिशा की ओर स्थित था। ही फेल्ट द हीट, उसको गर्मी महसूस हो रही थी। बिकॉज ही हैड नॉट ईटन, क्योंकि उसने कुछ भी नहीं खाया था। सिंस द प्रीवियस नाइटफॉल, प्रीवियस मीन लास्ट, पिछली रात से उसने कुछ भी नहीं खाया था। ही स्टेप्ड स्लोली आउट ऑफ द ब्रिंक ऑफ द लेज, उसने धीरे से उस ताक के किनारे तक धीरे धीरे से उसने कदम बढ़ाए। एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग, और एक टांग पर खड़ा होकर। विद द अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग, जबकि दूसरी टांग को अपने पंखों के नीचे छुपाकर। ही क्लोज्ड वन आई, उसने एक आंख को बंद किया। देन द अदर, तब उसने दूसरी आंख को भी बंद किया। एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग अस्लीप, और उसने नींद आने का बहाना किया, सो जाने का बहाना किया। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, अभी भी उन्होंने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। ही सॉ हिज टू ब्रदर्स एंड सिस्टर लाइंग ऑन द प्लेच्यू, उसने अपने दो भाइयों को और अपनी बहन को उस पठार के ऊपर लेटे हुए देखा। डॉजिंग विद देयर हेड्स संक इनटू देयर नेक्स, और अपने सिरों को अपनी गर्दन में डुबोकर, गर्दन में घुसाकर उनको ऊँगते मतलब उनको सोते हुए उसने देखने लगा। हिज फादर वॉज प्रीनिंग द फेदर्स ऑन हिज वाइट बैक, जबकि उसका पिता अपने पंखों को अपनी वाइट बैक, अपनी सफ़ेद पीठ पर अपने पंखों को ठीक कर रहा था। ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम, केवल उसकी माँ ही उसकी तरफ देख रही थी। शी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प, वो एक छोटे से ऊंचे उभार के ऊपर खड़ी हुई थी। ऑन द प्लेच्यू, उस पठार के ऊपर जो एक छोटा सा उभार था उसके ऊपर वो खड़ी हुई थी। हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड, और उसकी सफ़ेद छाती आगे को निकली हुई थी, आगे को उसने करके रखी थी। नाउ एंड अगेन, बार बार। शी टोर एट अ पीस ऑफ फिश, बार बार वो एक मछली के टुकड़े को फाड़ती। टोर मीन्स फाड़ना। दैट ले एट हर फीट, जो कि उसके पैरों पर पड़ा हुआ था मछली का टुकड़ा। एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हिज बीक, हर बीक ऑन द रॉक, और वो अपनी चोंच के दोनों तरफ को चट्टान के ऊपर वो रगड़ती थी। द साइट ऑफ द फूड मैडन हिम,
भोजन को देखने से वो पागल हो जाता था। भोजन को देखकर वो सीगल पागल हो रहा था। हाउ ही लव्ड टू टीयर फूड दैट वे। वो किस तरह से वो भोजन को इस तरह से फाड़ना वो कितना पसंद करता था। स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट। और अपनी चोंच को बार बार, नाउ एंड अगेन, बार बार, वेट मीन तेज करना, रगड़ कर तेज करना वो कितना पसंद करता था। गा 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 ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड। गा 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 वो चिल्लाता और अपनी माँ से वो कुछ भोजन लाने के लिए वो विनती करता, प्रार्थना करता। गाओ कोला शी स्क्रीम्ड। और वो चिल्लाती गाओ कोला बैक डरिजिवली। और उसको उलाना मारते हुए, ताना मारते वो चीखती। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली। मगर वो शिकायत करते हुए उसको चिल्लाता, उसको बुलाता रहता। एंड आफ्टर अ मिनट और सो, और 1-2 मिनट के बाद, ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम। वो खुशी के मारे चीखता। स्क्रीम मीन्स चीखना। हिज मदर हैड पिक्ड अप अ पीस ऑफ द फिश। उसकी माँ ने मछली का एक टुकड़ा उठाया हुआ था। एंड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विद इट। और उसके आर पार वो इस टुकड़े के साथ उड़ रही थी। ही लीन्ड आउट। वो नीचे को झुका, बाहर की तरफ वो झुका। इगली मीन्स उत्सुकतावश, जैसे कि वो महसूस कर रहा था कि वो उसको मछली देगी, तो वो उत्सुकतापूर्वक आगे की ओर बाहर को झुका। चैपिंग द रॉक विद हिज फीट। और वो चट्टान को अपने पैर से थपकी मारता। ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर। और वो उसके नज़दीक जाने की कोशिश करता रहता। एज शी फ्लू अक्रॉस। जब वो उसके पार उड़ती थी। बट वैन शी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम। मगर जैसे ही वो उसके बिल्कुल दूसरी तरफ था, शी हॉल्टेड हर विंग्स। उसने अपने पंखों को रोक दिया। मोशनलेस। और उसके पंख गतिहीन हो गए, उसमें कोई हलचल नहीं हो रही थी। द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक। और वो मछली का टुकड़ा करीब करीब उसकी पहुंच के अंदर था, अंदर आ गया। ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज। उसने क्षण भर के लिए हैरान होकर इंतज़ार किया, प्रतीक्षा की। वंडरिंग वाई शी डिड नॉट कम नियरर। और वो हैरान होकर सोच रहा था क्यों उसकी माँ, वो मादा सीगल, क्यों उसके ज़्यादा नज़दीक नहीं आ रही थी। एंड देन, और तब, मैडन्ड बाई हंगर, भूख से पागल होकर, ही डाइव्ड एट द फिश। उसने मछली की तरफ गोता लगाया, वो मछली की तरफ झपटा। विद अ लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड्स। और जोर की चीख के साथ वो बाहर की तरफ निकला। एंड डाउनवर्ड्स इनटू स्पेस। और नीचे की तरफ, खाली जगह की तरफ वो नीचे की तरफ वो गिर गया। देन अ मॉन्स्टरस टेरर सीज्ड हिम। तब उसको बहुत ज़्यादा डर लगने लगा। सीज होता है ऐसे कब्जा कर लेना, अधिकार कर लेना, मतलब उसको बहुत ज़्यादा डर सताने लगा। एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल। और उसका हृदय, उसका दिल बिल्कुल स्थिर हो गया। ही कुड हियर नथिंग। वो कुछ भी नहीं सुन पा रहा था। बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट। मगर ये सब कुछ 1 ही मिनट तक ये चलता रहा। लास्ट होता है चलना, होता रहा 1 मिनट तक ऐसा ही होता रहा। The next moment he felt his wings spread outwards. अगले क्षण उसने पाया कि उसके पंख बाहर की तरफ खुल गए थे, फैल गए थे। स्प्रेड होता है फैलना। द विंड रश्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फेदर्स। और हवा, पवन जो है, उसके छाती के पंखों की तरफ आ रही थी। उसकी जो पवन थी वो उसकी छाती के पंखों से टकरा रही थी। देन अंडर हिज स्टोमक। तब हवा जो है उसके पेट के नीचे बह रही थी। एंड अगेंस्ट हिज विंग्स। और उसके पंखों के विरुद्ध जो है हवा बह रही थी। ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स।
वो अपने पंखों के अंतिम छोर को महसूस कर सकता था। टिप्स मीन्स द लास्ट ऑफ एंड ऑफ द विंग्स, पंखों का जो अंतिम छोर था उसको वो महसूस कर सकता था। कचिंग थ्रू द एयर, जो कि हवा को काट रहे थे। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ, अब वो सीधा नीचे नहीं गिर रहा था। ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स, वो धीरे धीरे से, ग्रेजुअली धीरे से वो डाउनवर्ड नीचे की तरफ उड़ रहा था। एंड आउटवर्ड्स, और बाहर की तरफ वो उड़ रहा था। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, अब उसको कोई डर नहीं था। ही जस्ट फेल्ट अ बिट डीजी, उसको थोड़ा सा चक्कर महसूस हो रहा था। अ बिट मीन्स अ लिटल, थोड़ा सा डीजी, उसको चक्कर जैसा महसूस हो रहा था। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस, तब उसने एक बार अपने पंखों को फड़फड़ाया। एंड ही सोर्ड आउट अपवर्ड्स, और वो ऊपर की तरफ उड़ने लगा। गा 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 कोला हिज मदर स्वूप्ड पास्ट हिम, तो इस तरह से वो चिल्लाया और उसकी माँ उसके पीछे उसकी तरफ लपकी। हर विंग्स मेकिंग अ लाउड नॉइस, और उसके पंख जोर का शोर मचा रहे थे। उसके पंखों से जोर का शोर पैदा हो रहा था। ही आंसर्ड हर विद अनदर स्क्रीम, उसने एक और चीख के साथ उसका जवाब दिया। देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग, तब उसका पिता भी उसके ऊपर चीखते हुए उड़ा। ही सॉ हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर फ्लाइंग अराउंड हिम, उसने देखा कि उसके दो भाई और उसकी बहन उसके चारों तरफ उड़ रहे थे। करवेटिंग, और वो उछल कूद कर रहे थे घोड़े की तरह। एंड बैंकिंग एंड सोरिंग एंड डाइविंग, और एक पंख को वो दूसरे पंख से ऊपर उठाकर उड़ रहे थे। एंड सोरिंग, और वो उड़ते जा रहे थे। एंड डाइविंग, और नीचे की तरफ वो गोता लगा रहे थे। देन ही कम्प्लीटली फॉरगॉट, तब उसने पूरी तरह से भुला दिया, वो भूल गया। दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई, कि हमेशा वो उड़ने में सक्षम नहीं था। एंड कमेंडेड हिमसेल्फ टू डाइव, और गोता लगाकर वो अपनी तारीफ करने लगा, मतलब उसने नीचे की तरफ गोता लगाया जैसे कि वो अपनी तारीफ कर रहा हो। एंड सोर एंड कर्व, और उसने उड़ान भरी, वो उड़ा और उसने उड़कर कर्व लिया, वो मुड़ा। श्रीकिंग श्रीअली, और ज़ोर ज़ोर से वो चीखने लगा। ही वॉज नियर द सी नाउ, अब वो समुद्र के नज़दीक पहुंच गया था। फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, वो समुद्र के सीधा ऊपर उड़ रहा था। फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशन, और वो महासागर की तरफ सीधा मुंह करके वो उड़ रहा था। ही सॉ वास्ट ग्रीन सी बीनीथ, उसने नीचे एक बहुत विशाल हरा समुद्र देखा। बीनीथ हिम, अपने नीचे उसने समुद्र देखा। विद लिटल रीजीज, और उसमें थोड़े थोड़े से टीले समुद्र में बने हुए थे। मूविंग ओवर इट, और उसके ऊपर वो उड़ रहा था। एंड ही टर्न हिज बीक साइडवेज, और उसने इधर उधर अपनी चोंच को मोड़ा। एंड काज अम्यूजडली, और प्रसन्न होकर वो का करने लगा। हिज पेरेंट्स एंड हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर हैड लैंडेड ऑन दिस ग्रीन फ्लोरिंग अहेड ऑफ हिम, और उसके माता पिता, उसके भाई और उसकी बहन उसके आगे जो हरी काई थी समुद्र में, उसका जो फ्लोर बना हुआ था, उसका फर्श जैसा जो बना हुआ था, उसके ऊपर वो उतर गए थे, मतलब वो नीचे बैठ गए थे। दे वर बैकनिंग टू हिम, वो उसको चिल्लाकर बुला रहे थे। कॉलिंग श्रीली, और उसको जोर जोर से चीख कर बुला रहे थे। ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, और उसने हरे समुद्र के ऊपर खड़े होने के लिए अपनी टांगों को नीचे कर दिया। ड्रॉप मीन्स नीचा करना। हिज लेग्स सैंक इनटू इट, उसके टांगे उसमें धंस गई। सैंक मीन्स धंसना। ही स्क्रीम्ड विद फ्राइट, डर के मारे वो चीखने लगा। एंड अटेम्प्टेड टू राइज अगेन, और उसने दोबारा
ऊपर उठने की कोशिश की। राइज मीन्स ऊपर उठना। फ्लैपिंग हिज विंग्स, अपने पंखों को फड़फड़ाकर उसने ऊपर उठने की कोशिश की। बट ही वॉज टायर्ड, मगर वो थक गया था। एंड वीक विद हंगर, और भूख से वो कमज़ोर हो गया था। एंड ही कुड नॉट राइज, वो ऊपर नहीं उठ पाया। एग्जॉस्टेड बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, और वो इस अजीब सी एक्सरसाइज से, अजीब से अभ्यास से वो थक गया था। एग्जॉस्टेड मीन थक गया था। हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी, उसके पैर हरे समुद्र में धंस गए। एंड देन हिज बेली टच्ड इट, और तब उसका जो पेच था वो समुद्र को छूने लगा। एंड ही सैंक नो फर्दर, और वो आगे और ज़्यादा वो नहीं धंसा, और ज़्यादा वो नहीं डूबा। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, वो उसके ऊपर तैर रहा था। एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग, और उसके चारों तरफ इधर उधर उसका परिवार चीख रहा था, चिल्ला रहा था। प्रेजिंग हिम, वो उसकी प्रशंसा कर रहे थे। एंड देयर बीक्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश, और उनकी चोंचें, उसके माता पिता की चोंचें उसको डॉग फिश, मछली की टुकड़े जो है, स्क्रैप्स में पीसीज, उसको वो दे रहे थे, उसको खिला रहे थे। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, इस तरह से उसने अपनी पहली उड़ान भरी। दिस इज द एंड ऑफ द स्टोरी। दिस वॉज द स्टोरी अबाउट सीगल एंड हिज फर्स्ट फ्लाइट। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी, आपको ये वीडियो कैसा लगा, ज़रूर कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको नेक्स्ट नोटिफिकेशन, जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। हैव अ नाइस डे।